श्री बांके बिहारी की आँखों से नूर मिलता है, उन्हें देखकर सुरूर मिलता है। जो भी पहुँचता है देहली पर उनकी, उसे कुछ न कुछ ज़रूर मिलता है, ज़रूर मिलता है। विश्वविख्यात श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में लाखों श्रद्धालु रोज़ाना उनके दर्शन करने आते हैं और ठाकुर बांके बिहारी भी अपने भक्तों के साथ ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं जिन्हें सुनकर आप भी शायद विश्वास नहीं करेंगे। आज मैं आपको श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना बता रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आप यकीन ना करें, लेकिन ये सच्ची घटना है। ये घटना है जब स्वयं बांके बिहारी बच्चे के रूप में कोर्ट का संबल लेते हैं और अपने भक्त की गवाही देने के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनिए। एक भक्त का अपने प्रभु पर, अपने आराध्य पर कितना अटूट विश्वास था और इस विश्वास को बनाए रखने के लिए स्वयं बांके बिहारी जी को भी कोर्ट पहुंचना पड़ा। अलीगढ़ के पास एक गांव था और उस गांव में ठाकुर बांके बिहारी जी के एक भक्त हुआ करते थे जिनका नाम था गोवर्धन दास जी। गोवर्धन दास जी एक अध्यापक थे। वो लोगों को शिक्षा दिया करते थे। पहले जो अध्यापक हुआ करते थे वो बिना किसी मोल भाव के शिक्षा दिया करते थे, क्योंकि गुरु पद इतना श्रेष्ठ पद है, उसमें पैसा मायने नहीं रखता। जहां आपको गुरु बना दिया जाता है उससे बढ़कर कुछ होता नहीं। तो जब गोवर्धन दास जी शिक्षा दिया करते थे तो वो कोई मोल भाव नहीं करते थे। गोवर्धन दास जी बड़ी नीति और नियम के साथ रहते थे। एक दिन गोवर्धन दास जी के हृदय में एक भाव आया। उन्होंने सोचा कि आज मैं अपनी धर्म पत्नी से पूछता हूं कि तुम्हें तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जब गोवर्धन दास जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है, तो पत्नी ने कहा, जो कुछ भी आपने मुझे दिया या भगवान ने जो कुछ भी मुझे दिया उसे बड़ी प्रसन्नता के साथ मैंने भोगा। मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन मैं एक माँ भी हूँ। तो आपको बता दूँ, आपकी जो बेटी है वो बड़ी होती जा रही है। क्या आपने उसके विवाह के लिए कोई प्रबंध किया है? आपने कभी उसके बारे में सोचा है? गोवर्धन दास जी कहने लगे, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं। तो पत्नी ने कहा, फिर जवान बेटी का विवाह कैसे करोगे? गोवर्धन दास जी बोले, तुम क्यों चिंता करती हो? हम लक्ष्मी सेठ के पास जाएंगे और उससे कुछ धन उधार ले लेंगे और अपनी बेटी का विवाह कर देंगे और विवाह के बाद धीरे धीरे उसका पैसा हम लौटा देंगे। पत्नी ने जैसे ही सेठ लक्ष्मीचंद का नाम सुना तो पत्नी कहने लगी, आप जानते नहीं हो लक्ष्मीचंद को। लक्ष्मीचंद सेठ नीयत का इतना हारा है, जिसने भी उससे धन लिया उसने हमेशा कोर्ट और कचहरी के चक्कर काटे हैं। मैं आपसे यही कहूँगी कि उनसे पैसे मत लेना। इतना सुनकर गोवर्धन दास जी सोचने लगे कि अब कहाँ जाऊँ, किससे पैसा उधार लूँ। जब गोवर्धन दास जी को कोई रास्ता नज़र नहीं आया और बेटी का विवाह निकट आने लगा तो गोवर्धन दास जी को सेठ लक्ष्मीचंद का ही द्वार नजर आया और गोवर्धन दास जी सेठ लक्ष्मीचंद के द्वार पर पहुंच गए। लक्ष्मीचंद ने एक कागज पर सब कुछ लिखा और उनको पैसे दे दिए। जब गोवर्धन दास जी विवाह का सारा सामान लेकर घर की तरफ आए तो पत्नी देखकर खुश होने लगी कि चलो सब कुछ इंतजाम हो गया। लेकिन गोवर्धन दास जी ने पत्नी को नहीं बताया कि यह सब पैसा लक्ष्मीचंद से ही लिया है
और गोवर्धन दास जी ने अपनी बेटी का विवाह बड़े ही अच्छे तरीके से किया और विवाह के बाद बेटी को विदा किया। और जब बेटी विदा हो गई उससे कुछ समय बाद गोवर्धन दास जी ने पाई पाई जोड़कर सेठ लक्ष्मीचंद का पैसा लौटा दिया। और जब लक्ष्मीचंद का सारा पैसा पहुंच गया तो सेठ लक्ष्मीचंद ने भी एक डायरी में लिख दिया कि गोवर्धन दास जी ने जो पैसे लिए थे वो ब्याज सहित मुझे लौटा दिए। ऐसा स्पष्ट उस डायरी में लिखा और वो डायरी एक अलमारी में रख दी। गोवर्धन दास जी ने सोचा कि सेठ जी ने अब जब डायरी में लिख ही दिया है तो अब मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और गोवर्धन दास जी लौटकर अपने घर आ गए। करीब 2 महीने बाद सेठ लक्ष्मीचंद की जब नीयत बिगड़ी तो उसने कोर्ट से सम्मन भेज दिया गोवर्धन दास जी के नाम से। और उसमें सेठ लक्ष्मीचंद ने लिखा कि जो गोवर्धन दास जी ने मुझसे पैसे लिए थे वो अभी तक लौटाए नहीं हैं। और जब ये कोर्ट का सम्मन पत्नी के हाथ लगा तो पत्नी घबरा गई और जब कोर्ट के सम्मन को देखा तो भयभीत हो गई कि अब क्या किया जाए। पत्नी ने कहा, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि लक्ष्मीचंद से पैसा मत लेना, उसकी नीयत ठीक नहीं है। आपने मेरी बात नहीं मानी, आज देख लो उसका परिणाम क्या हुआ। पत्नी ने कहा, आपने उनके पैसे तो लौटा दिए थे या नहीं लौटाए? तो गोवर्धन दास जी बोले, मैंने तो उसकी एक एक पाई लौटा दी। गोवर्धन दास जी सेठ लक्ष्मीचंद से बात करने पहुँचे। गोवर्धन दास जी ने कहा, सेठ जी मैंने तो आपको पैसे दिए थे और आपने एक डायरी में भी लिखा था, लेकिन लक्ष्मीचंद उस समय मुकर गए। और जिसकी नीयत ही बिगड़ गई हो, जो इंसान झूठा हो गया हो, उसके सामने तो हार माननी पड़ती है। तो सेठ लक्ष्मीचंद ने कह दिया कि गोवर्धन दास जी अब तो आपको अपना मकान खाली करना पड़ेगा, उसके बदले आप थोड़ा बहुत पैसा और मुझसे ले लो, लेकिन आपको अब मकान तो खाली करना पड़ेगा। तब गोवर्धन दास जी के मन में ये भाव आया कि सबकी सुनने वाला मेरा बांके बिहारी है, मैं भी उसके दर पर जाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है जो भी उसके दर पर पहुंचा है वो कभी खाली हाथ नहीं आया। मैं भी उसके दर पर जाऊंगा। और तब अलीगढ़ से गोवर्धन दास जी वृंदावन आए और पहली बार ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के सामने खड़े हुए। और जैसे ही बांके बिहारी जी के सामने खड़े हुए उनको एक टक निहारते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे बांके बिहारी जी ने गोवर्धन दास जी के मन को अपनी तरफ खींच लिया हो। और तब गोवर्धन दास जी को लगा कि अब मेरी इनके सिवा कोई सुनने वाला नहीं है, यही है जो मेरी सुनेंगे। बांके बिहारी जी के सामने गोवर्धन दास जी रोने लगे और कहने लगे, हे बांके बिहारी जी, मुझ पर ऐसा संकट पड़ा है, आप तो सबकी नैया पार करते हो, मेरी नैया आज भंवर में अटकी है, मेरी नैया को पार करो, मेरे बांके बिहारी मेरी नैया को पार करो। बांके बिहारी से प्रार्थना करने के बाद गोवर्धन दास जी अलीगढ़ अपने घर पहुंच गए। और जब वो अपने घर पहुंचे तो कोर्ट से सम्मन आया था। उसके आधार पर उसी तारीख पर गोवर्धन दास जी को कोर्ट में हाजिर होना था। तो गोवर्धन दास जी कोर्ट पहुंचे, जज ने सुनवाई करना शुरू किया। गोवर्धन दास जी से जज ने कहा, गोवर्धन दास जी तुम सेठ लक्ष्मीचंद के पैसे क्यों नहीं देते? तो गोवर्धन दास जी ने कहा, साहब मैंने सारे पैसे दे दिए हैं, सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। तो जज ने कहा, जब आपने इनके पैसे दिए तब वहाँ कोई मौजूद था जिसने आपको पैसे लौटाते हुए देखा हो? तब गोवर्धन दास जी को याद आई उस बांके बिहारी की। गोवर्धन दास जी ने कहा, जज साहब कोई था या नहीं था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वहाँ मेरे बांके बिहारी ज़रूर थे। जैसे ही जज साहब ने सुना बांके बिहारी तो पूछा, कौन है, कहाँ रहता है?
इसके पिता का क्या नाम है? तो गोवर्धन दास जी ने जज साहब से कहा कि वृंदावन में रहता है। लेकिन गोवर्धन दास जी जानते तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतना सुना था कि हरदास जी ने उनको प्रकट किया है। तो गोवर्धन दास जी ने कहा हरदास उनके पिता हैं। तो जज साहब ने हरदास पुत्र बांके बिहारी के नाम पर संबंध जारी करके वृंदावन भेज दिया। उसके बाद ठाकुर श्री बांके बिहारी का चमत्कार प्रारंभ होता है। बांके बिहारी जी समझ गए ये संबंध को लेकर पूरे वृंदावन में घूमेगा लेकिन कोई लेगा नहीं। तब स्वयं बांके बिहारी बालक का रूप धारण करके डाकिया के पास पहुंच गए और पूछने लगे, डाकिया क्या लाए हो? तब डाकिया ने कहा हरदास पुत्र बांके बिहारी का एक खत है। बांके बिहारी जी ने कहा ये मुझे दे दो, मैं उनके घर जा रहा हूँ, मैं उन्हें दे दूँगा। तो बांके बिहारी जी ने वो संबंध एक बच्चे के रूप में डाकिया से ले लिया। अब बांके बिहारी जी जान रहे हैं कि आज मेरे भक्त को मेरी ज़रूरत है, मेरी दरकार है। जब कोर्ट में तारीख आई, फैसले की तारीख थी, फैसला होना था, तो जज साहब ने गोवर्धन दास जी से कहा कि तुम्हारे बांके बिहारी तो नहीं आए। तो गोवर्धन दास जी फैसला तो तुम्हारे खिलाफ है। गोवर्धन दास जी तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तुमने पैसे नहीं चुकाए हैं। तब गोवर्धन दास जी ठाकुर जी को याद करते हुए कहने लगे, प्रभु सबकी नैया को तुमने पार लगाया और मेरी नैया को डुबो दिया। इतने में देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति काला कंबल ओढ़कर कोर्ट की तरफ चला आ रहा है। जैसे ही जो पेशकार होता है जज के पास, उसने कहा बांके बिहारी हाजिर हों, तो जो वृद्ध काला कंबल ओढ़कर आया था उसने हाथ उठाकर कहा मैं हूँ बांके बिहारी। जज साहब ने उनको कटघरे में खड़ा किया और कहा जब गोवर्धन दास जी ने सेठ लक्ष्मी चंद के पैसे वापस किए तब तुम वहाँ मौजूद थे? बांके बिहारी जी बोले हाँ मैं वहाँ मौजूद था, मैंने देखा भी है। जज साहब बोले आपके पास उसका कोई सबूत है? बांके बिहारी जी बोले हाँ मेरे पास सबूत है। जहाँ सेठ लक्ष्मी चंद बैठता है उसके पीछे जो अलमारी है वहाँ एक पीले रंग की फाइल है, उसके 37 नंबर पेज पर स्पष्ट लिखा हुआ है गोवर्धन दास जी ने एक एक पाई, एक एक पैसा ब्याज सहित वापस कर दिया है। तो जज साहब ने अपने सिपाही भेजे। जब सिपाहियों ने वहाँ खोज की तो वो फाइल मिल गई और उस फाइल को जज साहब के सामने पेश किया। जज साहब ने उसको पढ़ा तो जज साहब जान गए कि सेठ झूठ बोल रहा है। उस समय गोवर्धन दास जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया और सेठ लक्ष्मी चंद को सजा हुई। जज साहब सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ अद्भुत जरूर है, और जो वो व्यक्ति काला कंबल ओढ़ कर आया था, जज साहब उसकी तरफ देख रहे हैं और वो व्यक्ति जैसे ही कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा वैसे ही अंतर ध्यान हो गया, क्योंकि वो तो स्वयं बांके बिहारी थे जो अपने भक्त के लिए वृद्ध का रूप धारण करके आए थे। तो जज साहब ने गोवर्धन दास जी को बुलाया और पूछा क्या तुम बांके बिहारी को पहले से जानते थे? तो गोवर्धन दास जी ने कहा मैं तो किसी बांके बिहारी को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ वृंदावन वाले बांके बिहारी को जानता था। इतना सुनते ही जज साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई और किसी से कुछ ना बोलकर अपने घर की ओर निकल लिए। और जैसे ही अपने घर पहुंचे तो देखा कि पत्नी मंदिर में भगवान का भोग लगा रही है। तो जज साहब ने देखा कि मेरी पत्नी जिसका भोग लगा रही है आज वो मेरी अदालत में आया था। पत्नी से जज साहब ने पूछा मंदिर में कौन बैठे हैं? पत्नी ने कहा बांके बिहारी बैठे हैं। इतना सुनते ही उनको बहुत दुख हुआ और जज साहब रोने लगे। पत्नी ने पूछा आज क्या हुआ है? क्या आज तुमने कोई गलत फैसला कर दिया? आज आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्योंकि आप जब भी कोई निर्णय लेकर घर आते हो तो आपके चेहरे पर मुस्कान होती है। आज आपकी आंखों में आंसू,
क्या कोई गलत फैसला हो गया? जज साहब बोले, हाँ, आज बहुत गलत फैसला हो गया। तब जज साहब पत्नी से कहते हैं कि शेष महेश दिनेश गणेश के ध्यान न आते रहे, सो इस अदालत में सन्मुख भक्तन के गवाह कहते रहे, सुख थोपहु दर्श दियो जो दियो, दुख नेक नहीं वो जाते रहे, कुर्सी पर जज बना बैठा रहा मैं, जगदीश खड़े समझाते रहे, जगदीश खड़े समझाते रहे। जज साहब फूट फूट कर रोने लगे और पत्नी से कहने लगे, जिसकी अदालत में सबको ही खड़ा होना पड़ता है, जिसकी अदालत में हर किसी को जाना होता है, आज वही जगदीश मेरी अदालत में खड़े थे। और उसी समय जज साहब इस्तीफा देकर वृंदावन आ गए और जज बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वृंदावन में जो आप पागल बाबा का मंदिर देखते हैं, जिन्हें आप पागल बाबा कहते हैं, वो पागल बाबा ही जज बाबा हैं। तो ये है हमारे बांके बिहारी की शक्ति। बांके बिहारी नित्य रोज अपने भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं। बस उन्हें कोई भाव से पुकारे तो सही, कोई भाव से उन्हें बुलाए तो सही। कमेंट बॉक्स में जय बांके बिहारी ज़रूर लिखें। और यदि आप अन्य भक्तों के साथ हुए चमत्कारों के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसे और प्रसंग सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।